कहा सुत जी ने कि हे शौनक, इस काल रूपी अजगर के मुख में हम सभी बैठे हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इस कम समय में ही, अल्पकाल में ही जिसको गोविंद की कृपा प्राप्त करनी है, उसके लिए एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। भागवत जी का आश्रय कर ले, जीव धन्य धन्य हो जाएगा। तो शौनक ने कहा कि महाराज, लेकिन हमने तो कभी भागवत के विषय में सुना नहीं। सूत जी ने कहा, तुमने सुना नहीं, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। भागवत जी की क्या महिमा है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जब सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने बैठे थे ना, उस वक्त मैं वहां था और मैंने देखा कि जैसे ही कथा शुरू करने वाले हुए, 33 करोड़ देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर आ गए। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। आकर सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया। कहा, बाबा मैंने सुना है कि राजा परीक्षित मरने वाले हैं, इसलिए आप उनको भागवतामृत पिलाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हाँ। तो देवताओं ने मुस्कुराकर कहा, महाराज ये अमृत लीजिए, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, 7 दिन तो क्या कभी मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तब सुखदेव जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये देवता इतने स्वार्थी हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते हैं, और आज बगैर बुलाए आए हैं और अमृत दे रहे हैं। जैसे कोई कंजूस अचानक 1 लाख रुपए देने लगे तो शंका तो होती है ना कि इतना बड़ा कंजूस और अचानक 1 लाख दे रहा है। लेकिन सुखदेव जी समझ गए कि स्वकार्य कुशलासुरा, ये बड़े स्वार्थी, अपने कार्य को बनाने में बड़े कुशल है। तो सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप अमृत लाए हैं, स्वागत है, पिला दीजिए परीक्षित को। तब देवताओं ने कहा कि महाराज वो तो हम पिला ही देंगे, लेकिन उसके पहले जरा एक सौदा कर लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा, सौदा? मैं तो भाई कपड़े भी नहीं पहनता हूं, मेरे से क्या सौदा करोगे? बोले, महाराज सौदा ये कि मेरा वाला अमृत परीक्षित को हम पिला देते हैं, लेकिन जो आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं ना भागवत अमृत, वो बदले में हम सबको पिला दीजिए। सुनते ही सुखदेव जी ठहाका मारकर हंस दिए। कहा, मूर्ख देवताओं, कहां तुम्हारा ये तुच्छ अमृत और कहां मेरा ये दिव्य अमृत, बराबरी करने चले हो? क्व काचह क्व मणिर महान, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, बराबरी करने चले हो? तुम्हारा वाला अमृत ऐसा है जिसको पीने के बाद व्यक्ति दीर्घ जीवित तो हो जाता है, लेकिन भयमुक्त नहीं होता है। और मेरा वाला अमृत ऐसा है जिसको पीने के बाद व्यक्ति दीर्घजीवी भले ही ना बने, लेकिन दिव्य जीवी हो जाता है, दिव्य जीवन हो जाता है। और बात हकीकत है भाई, 100 साल जिए लेकिन डरते डरते जिए, ऐसी जिंदगी किस काम की? हाँ, 5 साल ही जिए लेकिन भयमुक्त जिए, वो जिंदगी ज्यादा अच्छी। डांट करके देवताओं को भगा दिया। सुखदेव जी ने पिलाया नहीं। तब देवता मुंह लटका करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के परीक्षा की कि आखिर भागवत में ऐसा है क्या। जब 7 दिन के बाद राजा परीक्षित मुक्त हो गए, तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। तराजू लेकर के बैठे ब्रह्मा जी, और एक तरफ दुनिया के तमाम ग्रंथ रख दिए, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा गया। लघुन्यनानि जातानि गौरवेण इदं महत्, दुनिया के सभी शास्त्र हल्के हो गए और श्रीमद् भागवत वजनदार निकल। वो है श्रीमद् भागवत। ये तो नारद जी की कृपा हुई भाई, जो हम सबको ये भागवत जी प्राप्त हो गई, वरना तो ये किसी दूसरी दुनिया में थी। हाँ, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। श्रीमद् भागवत जी, हाँ, गलत अर्थ न करना। ये पहले कहीं और थी,
भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख में थी और भगवान के मुख से प्रकट हुई। सबसे पहले भागवत जी का उपदेश स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दिया। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। सब गाइए। तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन